हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1981 में रिलीज एक मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एविल डेड। मूवी की शुरुआत में हम 5 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें ऐश, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा, सिस्टर कैरल, उसका फ्रेंड स्कॉट और स्कॉट की गर्लफ्रेंड शर्लिन भी थी। वो लोग छुट्टी मनाने के लिए एक जंगल में बने एक केबिन में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुल मिलता है जो कि देखने में काफी कमजोर भी लग रहा था। ये लोग जब उस पुल को पार करने लगते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर पुल में फंस जाता है, लेकिन स्कॉट कैसे भी गाड़ी को पुल से पार करवा लेता है। अब ये लोग जंगल से उस केबिन तक पहुंच गए थे। स्कॉट जब केबिन की चाबी ढूंढ रहा था तब वहाँ का झूला अपने आप हिलने लगता है, पर जैसे ही स्कॉट चाबी लेता है झूला हिलना भी बंद हो जाता है। ये देखकर स्कॉट थोड़ा डर भी जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम कैरल को देखते हैं जो कि दीवार पर लगी हुई एक वॉच की ही पिक्चर बना रही थी। उसी समय उसे बाहर से एक भयानक और शैतानी आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने साथ आने के लिए कह रही होती है। ये सुनकर वो डर जाती है और साथ ही उसके हाथ अब खुद ब खुद पॉजेस होकर एक बुक की ड्राइंग बना देते हैं और साथ ही वहाँ बने बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद खुलने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जब ये लोग डिनर कर रहे थे तो वहीं बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद खुल भी जाता है। इससे ये लोग काफी डर जाते हैं, पर साथ ही इन्हें लगता है कि वो दरवाजा किसी जानवर ने अंदर से खोल दिया होगा। फिर स्कॉट नीचे चेक करने जाता है, पर जब वो काफी देर तक बाहर नहीं निकलता तो ऐश भी चेक करने के लिए जाता है। वहाँ स्कॉट उसे डराता है। दरअसल वो वहीं छिप कर बैठा हुआ था और वहाँ ऐश को एक बुक मिलती है जिसकी पिक्चर कुछ टाइम पहले कैरल ने बनाई थी, जो कि पढ़ने से एक शैतानी किताब लग रही थी। साथ ही इन लोगों को वहाँ एक टेप रिकॉर्डर और एक खंजर भी मिलता है। ये सब सारा सामान लेकर ऊपर चले आते हैं और सबके साथ उस टेप को सुनना शुरू कर देते हैं। अब टेप से पता चलता है कि इस केबिन का मालिक काफी टाइम से अपनी वाइफ के साथ इसी जंगलों में पुरानी चीजों की खोज कर रहा था, जिसके दौरान उसे ये किताब मिली जिसका नाम था हैवान जाग उठा। इस किताब में बताया गया है कि कोई आदमी मरने के बाद शैतान बनकर इसीलिए भटकता है क्योंकि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और ये आत्माएं कभी नहीं मरती। जो भी इन आत्माओं को बुलाना चाहता है वो इस किताब की मदद से बुला सकता है। इससे वो शैतान जाग जाएगा और किसी भी आदमी की बॉडी को कंट्रोल कर सकेगा। कैरल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और टेप को बंद कर देती है। इस पर स्कॉट फिर से टेप को शुरू कर देता है। रिकॉर्डिंग में वो आदमी कोई मंत्र पढ़ रहा था जिसके पूरा होते ही वहाँ का शैतान जाग जाता है और कैरल वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उनके विंडो पर ऊपर के एक पेड़ की टहनी आकर गिरती है जिससे ये लोग काफी डर जाते हैं, पर फिर बाद में वो सोचते हैं कि ये सब बुरे मौसम की वजह से हो रहा है। आगे सीन में ऐश और लिंडा साथ में होते हैं जहाँ ऐश लिंडा को एक लॉकेट गिफ्ट करता है। लिंडा इससे बहुत खुश होती है। इधर हम कैरल को देखते हैं जो अपने कमरे में ड्राइंग कर रही थी, लेकिन उससे फिर से वही शैतानी आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो केबिन से बाहर निकलकर जंगल में पहुंच जाती है। उसी वक्त शैतानी लताएं उस पर हमला कर देती हैं और उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर उसके साथ जबरदस्ती करती हैं। वो बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ाकर केबिन तक पहुंच जाती है। बहुत चिल्लाने पर भी कोई भी केबिन का दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, साथ ही उसके पीछे भी कोई आ रहा था। एंड टाइम पर ऐश दरवाजा खोल देता है और उसे अंदर ले आता है। इसके बाद कैरल वहाँ सभी को बताती है कि बाहर क्या हुआ, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। वो अपने भाई ऐश से वहाँ से चलने के लिए कहती है। ऐश उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसका भरम है, पर जब वो नहीं मानती तो ऐश उसे वहाँ से लेकर चलने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन बाहर आकर जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। इस सब से कैरल और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और जब वो लोग आगे उस पुल तक पहुँचते हैं तो वो पुल पूरा टूट चुका था और अब इसीलिए वो लोग जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे। इस पर कैरल बहुत परेशान हो जाती है और डर से चिल्लाने लगती है कि ये सब शैतान नहीं किया है। इसके बाद सब वापस केबिन पर आ जाते हैं। ऐश बची हुई टेप रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है जिसमें वो आदमी बताता है कि इंसान के अंदर शैतान आ जाए उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दो, इससे शैतान मारा जाएगा, पर मैं अपनी वाइफ को नहीं मार सकता। तभी वहाँ अचानक शर्लिन एक शैतान में बदल जाती है और बेहोश हो जाती है। सब उसे देखने उसके पास पहुँचते हैं तो वो होश में आ जाती
जाती है और वहाँ पड़ी हुई पेंसिल से लिंडा के ऊपर हमला कर देती है और वो ऐश को भी उठाकर दूर फेंक देती है। तभी वहाँ स्कॉट आकर शर्लिन को मारता है और कैसे भी उसे बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है और उस बेसमेंट को चेन से लॉक कर देता है। लेकिन शर्लिन बेसमेंट से बाहर आने की बहुत कोशिश करती रहती है, जहाँ अब उसकी शक्ल बहुत भयानक और आंखें लाल हो गई हैं, जिसे देखकर बाकी लोग काफी डर रहे थे। इधर शर्लिन को भी लगता है कि उसे कोई खिड़की से बाहर बुला रहा है, इसीलिए स्कॉट उसे ऊपर के कमरे में जाकर आराम करने के लिए बोलता है। ऊपर भी जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो कोई खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और इस आवाज से जब स्कॉट शर्लिन को देखने जाता है तो कमरे में कोई नहीं था, पर जैसे ही वो बाथरूम में देखता है तो शर्लिन शैतान बनी हुई उस पर हमला कर देती है। स्कॉट जब उससे पीछा छुड़ाता है तो वो फायरप्लेस में गिर जाती है और उसका फेस जलने लग जाता है। इसीलिए जब उसे स्कॉट आग से बाहर निकालता है तो वो फिर से स्कॉट पर हमला करके अब उसे जलाने की कोशिश करने लगती है। फिर स्कॉट अपने पास पड़े हुए खंजर से उसका हाथ काट देता है और उससे छूट जाता है। तब तक स्कॉट उसका ही खंजर उसकी बॉडी में भी घुसा देता है, जिससे वो मारी जाती है। लेकिन जैसे ही स्कॉट उसके नजदीक चेक करने जाता है तो वो फिर से उठकर उस पर हमला कर देती है। अब स्कॉट गुस्से में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर शर्लिन के इतने टुकड़े होने के बाद भी उसके बॉडी पार्ट्स हिल रहे होते हैं। इसीलिए स्कॉट और ऐश डिसाइड करते हैं कि वो उसे दफना देंगे और फिर उसे बाहर लाकर दफना देते हैं। ऐश स्कॉट को बताता है कि हमें भी जंगल से निकलना होगा, ब्रिज के अलावा कोई रास्ता होगा, हमें वो ढूंढना होगा। ऐश लिंडा को देखने जाता है, तब तक उसके पैर का घाव अचानक बढ़ जाता है और लिंडा पर भी शैतान हावी हो जाता है। ऐश जब बाहर आता है तो उसे स्कॉट मिलता है, जो कि काफी घायल था। स्कॉट बताता है कि बाहर की लताएं शैतानी हो गई हैं और दूसरा रास्ता उसी तरफ से होकर जाता है। तभी शैतान लिंडा को भी पोजेस्ट कर लेता है और वो अजीब तरह से हंसने लगती है। ऐश गुस्सा होकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है, पर वो तो हंसे ही जा रही थी। ऐश उसे गन से शूट करने जाता है, तब तक लिंडा अपने असली रूप में आकर उससे हेल्प करने के लिए बोलती है और तभी बेसमेंट से शर्लिन भी ऐश से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। ऐश बेसमेंट के ऊपर से उसे देख ही रहा था कि शर्लिन अपने शैतानी हाथों से उस पर हमला कर देती है। ऐश कैसे भी अपनी जान बचाता है। लिंडा फिर से शैतान में बदलकर हंसने लगती है, इसीलिए ऐश उसे घसीटते हुए बाहर लेकर जाता है और उसे बाहर छोड़कर खुद अंदर आ जाता है और स्कॉट को पानी पिलाने जाता है, लेकिन तब तक स्कॉट मर चुका था। अब ऐश को भी केबिन के बाहर से शैतानी आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर जब वो बाहर जाता है तब तक लिंडा उसे पकड़कर उस पर खंजर से हमला करने लगती है। हाथापाई में लिंडा उसी खंजर पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ऐश केबिन से लिंडा के बॉडी को बाहर लेकर आता है और सोचता है कि चेन सॉ से उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, पर वो कहीं न कहीं उससे प्यार ही करता था, सो वो ये नहीं कर पाता। इसीलिए वो अब उसे केबिन से बाहर लेकर आता है और जमीन में दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगता है। वहीं उधर शर्लिन बेसमेंट में से बाहर निकलने की कोशिश में लगी होती है और बार बार धक्का देने से सारे कील निकल जाते हैं और बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है और शर्लिन भी बाहर निकल जाती है। इधर ऐश लिंडा को दफना देता है, लेकिन तभी वो लॉकेट वहाँ देखता है जो कि उसने लिंडा को गिफ्ट किया था। वो जैसे ही उसे उठाने जाता है, लिंडा जमीन के अंदर से हाथ निकाल कर उस पर हमला करने लगती है और वो जमीन से ऊपर आकर ऐश को उठाकर दूर फेंक देती है। पर वो जैसे ही ऐश की तरफ जंप करती है, ऐश एक शोवल की मदद से उसका सर धड़ से अलग कर देता है, पर लिंडा का कटा हुआ सर अभी भी हिल रहा था। ऐश अब बाहर से अपनी जान बचाकर केबिन के अंदर आता है, जहाँ बेसमेंट का दरवाजा खुला देखकर वो और भी डर जाता है। इसीलिए वो गन लेकर शर्लिन को खोजने जाता है। तभी खिड़की के बाहर से शर्लिन उसके गन को पकड़ लेती है, लेकिन वो कैसे भी उसे शूट कर देता है। गोली लगने के बाद भी वो ऐश की तरफ आ रही होती है, सो वो केबिन का दरवाजा बंद कर देता है। तब तक उसके गन की सारी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, सो वो बेसमेंट के अंदर गोलियां लेने जाता है। तभी बेसमेंट का पाइप फट जाता है और उसके अंदर से खून बाहर आने लगता है। जैसे तैसे ऐश गोलियां ढूंढकर बेसमेंट के बाहर आता है और वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि पता नहीं ऐश कहां से आकर उस पर हमला कर दे। इसीलिए वो दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और तभी पीछे से दरवाजा फाड़ कर शर्लिन उसका गला ही पकड़ लेती है। उसे शूट करके वो अपनी जान बचाता है और दरवाजे के सामने टेबल रख देता है, लेकिन पीछे से स्कॉट शैतान बनकर उस पर हमला करने लगता है। पर ऐश उसकी दोनों आंखों में उंगली डालकर उसकी आंखें ही फोड़ देता है। जब ऐश उसके शरीर में लगी हुई लकड़ी निकाल देता है तो बहुत खून बहने की वजह से स्कॉट बेहोश हो जाता है, लेकिन अचानक स्कॉट की बॉडी से धुआं निकलने लगता है। ऐश जब देखता है कि शैतानी किताब जल रही थी और उसकी वजह से ही ये हो रहा है, तो वो समझ
जाता है कि शैतानी किताब को जलाना ही इन सब का सॉल्यूशन है और वो तब तक शर्लिन भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी थी। स्कॉट ऐश का पैर पकड़ लेता है ताकि वो किताब न जला पाए, लेकिन ऐश लिंडा को दी हुई लॉकेट की मदद से वो किताब अपनी तरफ खींचता है और फिर उसे आग में फेंक देता है। किताब जलने की वजह से शर्लिन और स्कॉट का शरीर भी सड़ने लगता है और देखते ही देखते गायब भी हो जाता है और साथ ही उनके शरीर से कीड़े निकलने लगते हैं। ऐश को भी अब शैतानी आवाजें सुनाई दे रही थी जो कि उससे उसके साथ शामिल होने के लिए बोल रही थी। तब तक सुबह भी हो जाती है और ऐश केबिन से बाहर आता है और हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति ऐश पर पीछे से हमला करती है और मूवी यही खत्म हो जाती है।